बड़ा रसमय प्रसंग एक कुम्हार कुल में प्रगटे हुए श्री कुबाजी महाराज, जिनका नाम गुरुदेव के द्वारा रखा हुआ केवल दास जी था। केवल दास जी ये श्री कृष्णदास पैहारी जी के सत्संग में जाते थे और उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनको सदगुरु रूप से वरण किया। जाति के तो कुंभकार हैं, कुम्हार हैं, लेकिन बहुत महामहिमामयी स्थिति को प्राप्त हैं, जो यहाँ देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि उच्च कोटि की जाति के हो तभी वो भगवान की प्रसन्नता का हेतु होंगे। बोले कहत कुम्हार जग कुल निस्तार कियो, केवल सुनाम साधु सेवा अभिराम है। सार में लोग तो इन्हें कुम्हार कहते थे। जीथड़ा ग्राम में ये रहते थे। सदैव श्री कृष्णदास पैहारी जी की कृपा कोर इन पे थे। संतों के सत्संग से गुरुदेव का अद्भुत कृपा प्रसाद इनको प्राप्त हुआ। श्री कृष्णदास पैहारी जी की कृपा का कोर इनके हृदय में ऐसा बढ़ा कि जब देखा कि गुरुदेव का आंतरिक इशारा है कि संतों की सेवा ही भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है। यदि संतों की आराधना की जाए तो अनंत भगवान को प्राप्त करना सहज है। सत्संग संत सेवा का स्वरूप है, उनकी आज्ञा का पालन करना। यदि वो अपनी कुटिया में पधारे तो किसी के पास अगर कुछ भी नहीं तो इतना तो है, खड़े हो गए, ग्रीवा झुका दिया, इसके बाद आसन दे दिया और जल, इतना तो सबके पास है। कोई भी वैष्णव पधारे, कोई भी संत पधारे, आप हरिदास हैं, हरि के चरण आश्रित, इतना करना ही चाहिए। चाहे आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, भले आप उनकी कामना जो है, मान लो कोई ऐसे भी आते हैं धन आदि की याचना करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप पूर्ण करो या आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप, इतना तो सब कोई कर सकता है। ऐसा ना हो कि आप अवहेलना कर दें। कोई भी आए प्यार से राधे श्याम बोल करके उनको जल पिलाइए, आसन में बैठा लिए। फिर वो जो कह रहे नहीं है तो जय श्री राधे, हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, यदि है तो भगवत स्वरूप मान करके अर्पित कर दीजिए। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहे, वो तो न जाने कहां से पूर्ति करता है। और वस्तु की सार्थकता है, हरि नाम जप करने वालों के उदर में यदि अन्न गया, उनके शरीर में हमारे द्वारा ऐसी सेवा बन जाए, वस्त्र पहुंच गया या उनके कहीं वास की व्यवस्था हो, ये तो हमारा अहोभाग्य है। अगर कभी ऐसा हमें संयोग मिले, सौभाग्य मिले। ये बात उनके हृदय में बैठ गई थी कि प्रभु को रिझाने का बहुत सरल उपाय है भगवत भक्तों के चरणों का आश्रय, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा। लोग कहते तो थे इनको कुंभकार, लेकिन सही पूछो तो ये वास्तविक कुंभकार है। जैसे कुंभकार है ना, कुम्हार मिट्टी लाता है और उसको पात्र का रूप देता है और फिर तपा करके उसमें जल भरने योग्य बना देता है। ऐसे ही जो इनके समीप आ जाता तो ये उसके हृदय में भाव की रचना करते और भक्ति सिद्धांतों से उसे परिपक्व करके, तपा करके प्रेम रस रखने योग्य बना देते। ये ऐसे कुंभकार थे। ऐसा एक महामहिमा में महाभागवत इस कुल में प्रकट हुआ कि जगत प्रणाम करता है ऐसे कुम्हार कुल को, जहां ऐसे महाभागवत श्री कुबाजी प्रकट हुए, केवल राम जी प्रकट हुए। एक बार की बात है कि इनके घर में वैसे तो संत महात्मा आया ही करते थे, कभी एक कभी दो, और ये बहुत ही अकिंचन स्वभाव के। ये केवल 30 बर्तन बनाते थे और रोज एक बर्तन बेचते, उसी से जो आता उसी से संत सेवा और अपने घर का पालन कर। ज्यादा इसलिए नहीं बनाते थे कि भक्ति का सिद्धांत है छठदम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत से कार्यों से वैराग्य धारण करके उचित जो व्यवहार कार्य हो करे, नहीं निरंतर जो साधु महात्मा जन अपने चित्त को प्रभु में लगाते रहते, वही हमारा चित्त लगे। यदि हम बहुत व्यापार, बहुत नाना प्रकार की क्रियाओं में अपने मन को फैलाएंगे तो हमारा मन एकांतिक भजन में नहीं लगेगा। तो प्रभु ने जब सबरी जी के सामने भक्ति का गान किया तो कहा छठदम सील
विरत बहुकर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य धारण कर ले। इसी सिद्धांत को लेकर के श्री कुबाजी महाराज बहुत बर्तन नहीं बनाते थे, 30 बर्तन बनाते थे और उन्हीं को परिपक्व करके एक रोज बेचते, जो उससे अर्थ आता उससे अपने परिवार का आए हुए अतिथि का पोषण करते। एक बार इनके यहाँ संतों की मंडली पधारी और मंडली में तो मानो 20 संत 25 संत ऐसे मंडली चलती थी। अब जैसे एक मंडली है सौनक जी की, 88,000 ऋषि है, अगर ये मंडली आ जाए तो होता ही विचित्र बात। दुर्वासा जी भी कहीं कहीं पाया गया 60,000 शिष्यों से, ऐसा पाया गया। तो संतों की पहले मंडलियां चलती थी, तो 20-25 संत होंगे। ऐसे एक मंडली श्री कुबाजी के घर आई और ऐसे भजन परायण महात्मा के गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं कि बड़े बड़े गोदाम लगे हो, क्योंकि 30 बर्तन बनाना है और रोज एक बेचना है, जो आ जाए उसी से। तो कितना केवल उदर पोषण के लिए हो, तो बर्तन कोई सोना चांदी थोड़ी है, रज के बर्तन है, जितने के भी बिकते होंगे उसमें कितना बचता होगा, कैसे परिवार का पोषण। लेकिन ये निरंतर भजन परायण उतने में ही संतुष्ट रहते। अब जब घर में देखा तो संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं और संत मंडली घर में आई हुई, सबके चरण पखारे, सबको आसन दिया, विराजो। पत्नी से कहा कि अब हमें कहीं जाना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, संत आए हैं, भूखे नहीं जाने देंगे। देखो वैसे अगर ये हाथ जोड़ के कह देते हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ये प्रेमी जन है, इन्होंने विचार किया मैं कर्जा ले लेता हूं, संतों के लिए कर्जा ले लेता हूं। संतों का आतिथ्य प्रभु की प्रसन्नता का स्वरूप है, इसलिए ये भगवत पार्षद साक्षात चलते फिरते भगवान के मंदिर हैं। संत जन भगवान साक्षात संतों के हृदय में प्रकाशित है और चलते फिरते ये मंदिर है। एक मंदिर है जहां हमें चल के जाना पड़ता है और एक ये मंदिर है कि चल के आते हमें दर्शन देते हैं। साक्षात भगवान के ये चलते फिरते मंदिर हैं संत जन। अब ये किसी महाजन के पास जाते और कहते कि 20-25 संत भगवान आए हैं, उनके लिए हमें थोड़ा आटा दाल चावल घी चाहिए, आप हमें दे दो, जो काम बताना वो हम काम कर देंगे, आपकी सेवा कर देंगे, या कर्जा रूप में दे दो तो हम अपना बर्तन बना के बेचेंगे, फिर धीरे से आपका कर्जा मैं ब्याज सहित दे देंगे। प्रायः महाजनों ने, जो धनी मानी थे, उन लोगों ने मना कर दिया कि गरीब आदमी है, इनको क्या दें, और जो देंगे तो पता नहीं कितने दिनों में दें। एक थोड़ा चतुर चालाक स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारा एक काम है, अगर तुम कर दो तो जितना कहो हम भोजन सामग्री दे सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए आपका क्या काम है? बोले कुआं खोदना है। उस समय पानी के लिए कुआं ही होता था। मुझे जल चाहिए, जल के लिए कुआं चाहिए, और वहां कुआं खोदना मतलब 80 हाथ के नीचे कहीं पानी मिलता था। अब वो तय कर लिया। देखो कैसा स्वार्थी स्वरूप होता है धनी मानी जनों का। केवल भोजन संतों का करवाना है, वो जो चाहो आटा दाल घी ले जाओ, लेकिन आपको कुआं खोदना पड़ेगा। और ये इतने भगवत भक्तों की आराधना में तन्मय कि केवल इतने पे तय हो गया, ठीक है आज तुम हमें घी बूरा आटा दाल चावल ये दे दो, आज हम संतों को भोग पवाते हैं, फिर इसके बाद हम आपका पक्का वादा जितना जैसा कहोगे वैसा हम कुआं खोद देंगे। स्वीकार कर लिया प्रसन्न मुद्रा में। अब जो जो आवश्यक सामग्री थी उसने दे दिया। अब इनके हृदय में बहुत आनंद है कि जिन संतों के केवल एकमात्र जीवन आधार भगवान श्याम सुंदर है, आज उनकी आराधना करने का मुझे प्रभु ने अवसर दिया है। ऐसे आनंद मगन होकर के बहुत सी सामग्री ला करके संतों की सेवा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पकवान आदि बनाए, भोज्य पदार्थ बनाए और ठाकुर को भोग लगाया और सब संतों को पवाया। खूब आनंदित हो रहे हैं। कितनी भगवत भक्तों के प्रति प्रियता है कुबाजी की। केवल संतों के उदर पोषण के लिए वो सामग्री देगा और आप ही कुआं खोदेंगे। कितनी बड़ी बात थी कुआं खोदना। अब आप सोचिए, थोड़ी क्यारी खोदना हो तो बात अलग, पूरा कुआं खोदना है 80 हाथ का, तभी वहां से जल निकलेगा। अब जब संत भगवान सुंदर प्रसाद पाए, 1-2 दिन रुके और फिर चले गए, तो इन्होंने वादा किया था कि मैं
सेवा करूंगा, कुआं खोदूंगा। बड़ी रसमयी स्थिति है। एक एक फावड़ा चलाते हैं, हर फावड़ा में वो नाम उच्चारण करते हैं, राम राम सिया राम सिया राम। पत्नी को प्रार्थना करके साथ लाए हुए हैं। वो मिट्टी के तसले को उठवाती है, फेंकवाती है, और उससे भी कहते हैं कि अगर बात करना है तो हमें राम नाम संबोधन करके बात करना। बात करने जैसे अपने लोग बात करते हैं, राधे ऐसा संबोधन करते हैं, श्री हरिवंश ऐसा मतलब हमें पुकारा जा रहा है या हमें संकेत किया जा रहा है। वैष्णव जन आपस में संकेत भी करते हैं तो आराध्य देव के नाम से ही संकेत करते हैं। अब वो इस भाव में मगन किसने संत सेवा के लिए हमें जो सामग्री दी, मुझे पूर्णतः वादा निभाना है। स्वार्थ लोभी महाजन को तो आनंद हो गया, थोड़ा सा अन्न देने पर इतना बड़ा काम करवाना, उसके लिए तो और लाभ का विषय है। अब ये भगवान नाम कीर्तन करते हुए एक एक फावड़ा मार मार करके रज भरते तसले में, नाम उच्चारण करते हुए तसले को फेंकते जाते। श्री केवल राम जी उस महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि रस में डूबेंगे तो फावड़ा कैसे चलेगा, कैसे मेहनत होगी। इसलिए यहां तोते का शब्द केवल रटन। अगर चिंतन में डूब गए तो सेवा कैसे बनेगी। तो जिभ्या से जैसे तोते को सिखा दे बोलता रहता है, ऐसे जिभ्या से निरंतर सिया राम सिया राम सिया राम। एक एक फावड़ा मारते हैं, कुआं खोदते जा रहे हैं, जैसे जैसे फावड़ा मारते हैं सिया राम सिया राम। मिट्टी निकाल के तसला में स्त्री को संकेत करते हैं अपनी पर, सिया राम अर्थात उठवाओ, और उठा सिया राम। एक एक कदम आगे सिया राम सिया। कितना सुंदर भजन पद्धति। और उसको फेंकते हैं रज को, फिर सिया राम, फिर आके खोदते हैं। पूरा ऐसे ही फावड़ा चलाना, तसले में डलिया में भर करके उसे फेंकना, और उनकी पत्नी उनका सहयोग करा देती है, उठा देते हैं। नाम में डूबे हुए, निरंतर नाम रटते हुए बैठते हैं तो राम, उठते हैं तो राम, बोलते हैं तो संकेत में राम। जब प्रसाद पाते हैं तो राम, पानी पीते हैं तो राम, हाँ घर में बैठे हैं तो राम, जाग रहे हैं तो राम, सो रहे हैं तो राम, हाँ एक एक श्वास राम राम राम। अगर वो कुछ दे रहे हैं तो राम, कुछ ले रहे हैं तो राम। सुंदर नाम में डूबे हुए उनकी ऐसी सेवा प्रारंभ हुई। कुछ और नहीं जानते, क्योंकि कोई वेदों का स्वाध्याय, पुराणों का स्वाध्याय कुछ नहीं। नाम, सत्संग सुनना, गुरुदेव ने जो नाम दिया उसी में चित्त पूर्ण रूप से समाहित करना। अब वो कुआं खोदना नाम रटते हुए प्रारंभ किया। अब महाजन को प्रसन्नता हुई, बहुत सस्ते में कुआं खोद रहा है। खोदते खोदते रेतीली जमीन आई, चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक गई। एकदम रेतीली मिट्टी थी और 80 हाथ खोद चुका था, बस पानी निकलने वाला ही था कि ऊपर से पहाड़ी फट गई रज की, और नीचे केवल राम जी दब गए, केवल दास जी। अब वो मिट्टी इतनी थी कि जब लोग दौड़े वहां, उनकी पत्नी आवाज की रोने लगी। लोग दौड़े तो देखा हजारों मन मिट्टी ऊपर लद गई, तो बोले अब तो सवाल ही नहीं कि बच सके, क्योंकि इतनी मिट्टी वहां सांस ही लेने की जगह नहीं, तो निकालना बेकार है। अब कौन मिट्टी हटा, सब हटाए भी तो बचेंगे नहीं। अब उनकी पत्नी को समझाया, कुछ ले दे करके उस धनी मानी ने कि भाई तुम्हारे भाग्य में ऐसा था, ऐसा आदि। अब 1 महीने तक कोई उस कुएं के आसपास भी नहीं गया, क्योंकि बड़ी दुखद घटना घटी। एक दैन्य भागवत दब गया। अब पत्नी तो राजी हो गई कि जैसा प्रभु का विधान, जैसा हमारा प्रारब्ध भोग। 1 महीने की बाद जो है उधर से कोई निकले तो एक ध्वनि सुनाई दी भगवान नाम की, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ऐसी ध्वनि सुनाई दी आने जाने वाले लोगों को। तो गांव में जाकर के शुभ समाचार दिया कि वो कुएं के पास से नाम ध्वनि आ रही है, और बड़ी आनंद प्रदान करने वाली, बड़ी सुखद आ रही है। अब जो लोग उधर उस कुएं के आसपास आते, इतनी आनंदमयी नाम धुनी थी कि सबको एकदम रोमांचित हो जाते।
सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसा सुध बुध न रहती। और सबको ये लगा कि 1 महीना हो गया। 1 महीने में तो क्या 1 मिनट में मर जाएगा व्यक्ति, जिसके ऊपर इतनी रज गिर गई है, कुएं में नीचे वो हो, जीने का तो कोई सवाल नहीं, ये नाम कैसे चल रहा है। अब यात्रियों के द्वारा ये भी सुनाई दिया कि केवल नाम ही नहीं चल रहा, साथ में ताल मृदंग करताल भी बज रही है। वह सुनाई देता ताल मृदंग करताल बज रही है। तो उधर से एक राजा निकला, तो उसको जब ये कि काहे को भीड़ लगी पता चला यहां से नाम सुनाई देता है, तो राजा नजदीक गया, सुना तो बोले यहां हो क्या गया था। बोले एक भक्त थे केवल दास जी, वो कुआं खोद रहे थे, मिट्टी ऊपर से गिर गई, वो बहुत गहरा 80 हाथ का कुआं खुद गया था, वो नीचे दब गए थे 1 महीना पहले। अरे उनका तुरंत खुदाई करवाओ। ये कोई दैवी आवाज नहीं सुनाई दे रही, ये तो आवाज उन्हीं की सुनाई दे रही है। अब आप देखो, भला इतनी मिट्टी के नीचे दबने पर कोई जीवित रहेगा और फिर वहां से कोई बोले तो इतनी आवाज आएगी। ये है भागवतिक शक्ति, ये है संत सेवा का चमत्कार, ये है भगवान नाम रटन की महिमा। ऐसे तो कोई भले प्रमाद कर देता, लेकिन जब राज आदेश हो गया कि तत्काल मिट्टी हटाई जाए, तो मिट्टी हटाना प्रारंभ हुआ। जो ही मिट्टी हटाई तो देखा कि एक मेहराब सा बन गया, गुफा सी बन गई। देखो कृपालु प्रभु की कृपा। जहां केवल दास जी बैठे हुए थे, काफी दूर तक मिट्टी नीचे नहीं गिरी थी, अपने आप ऐसे ऊपर रुक गई थी, एक गुफा सी बन गई थी। ऊपर सब मिट्टी है और नीचे एक गुफा, बिल्कुल आराम मुद्रा में वो बैठे हुए हैं और जोर जोर से नाम धुनी हो रही, सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसी। और सबने देखा कि उनके समीप बहुत सुंदर पात्र में कुछ भोग रखा हुआ है, बढ़िया सुंदर जल रखा हुआ है। देखो 80 हाथ नीचे कौन भोजन पहुंचा रहा है, कौन जल पहुंचा रहा है, कैसे वायु जा रही है, कैसे यहां तो थोड़ी देर अगर किसी थोड़े से भी उसमें जैसे लिफ्ट में बिजली चली जाए तो प्राण घबराते, भाई जल्दी कुछ व्यवस्था करो, लिखा। 1 महीना उसमें नीचे कैसे प्राण रहते, भक्तों की कैसी अद्भुत सोच के जी में घबराहट पैदा होती। सोच के थोड़ी देर सोचो, एक 80 हाथ का कुआं है और ऊपर से, ठीक है वो आपके ऊपर नहीं गिरी, थोड़ा ऊंचाई में बिल्कुल पैक हो गया। अब आप इतना सोच के केवल प्राण घबरा रहे, कैसे रहेंगे। लेकिन देखो कैसा नाम प्रेमी महात्मा, कैसा भगवत भक्त सेवी महात्मा, कैसे प्राणों से युक्त, बलवान प्राणों से युक्त है, नाम कीर्तन हो रहा है। समय समय पर प्रभु सुंदर जल और भोजन पहुंचा रहे। अरे उन्हीं को नहीं पहुंचा रहे, कितने ऐसे जीव अनंत हैं सृष्टि में जो भूमि में के नीचे दबे, जो पहाड़ों के नीचे, प्रभु सबको दे रहे हैं। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो पोषण भरन न चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव विलसाई, वृंदावन की माधुरी। अब तो जो जो वहां थे सब राजा सहित श्री केवल दास जी के चरणों में लिपट गए। भगवत कृपा से बिल्कुल सुरक्षित थे, बस थोड़ा पीठ ऐसे करने से थोड़ा पीठ में कुबड़ निकल आया था। थोड़ा 1 महीने से ऐसे ही बैठे थे तो पीठ में थोड़ा सा कुबड़, और सुंदर जलपात्र रखा हुआ, सुंदर भोग सामग्री रखी हुई है। आप तो सब कीर्तन करते हुए उनको कुएं से बाहर निकाला गया, घर लाए। अब तो नगर के लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, अलग अलग गांवों के लोग भेंट लेकर के। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य के 1 महीने से कुएं में प्राण नहीं गए, वहां भोजन, वहां जल पहुंचा रहे, नाम कर रहे, प्रसन्न मुद्रा में सब लोग आते, प्रणाम करते, पूजा करते। बड़ी भीड़ लग गई उनके द्वार में, चारों ओर झुंड के झुंड भक्तों के समूह आकर के उनको प्रणाम करने लगे कि अहो भाग्य, ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए।